नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी धोती बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ मैंने पगड़ी भी सिखाई है और उसकी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो धोती है ये मैंने अपने कृष्णा के लिए बनाई थी जन्माष्टमी के दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है और ये मेरा पुराना दुपट्टा था जो कि मैंने यहाँ पर लिया है और इसमें पहले से बॉर्डर लगी हुई थी, इसलिए मुझे कम मेहनत करनी पड़ी और बॉर्डर भी मुझे अलग से नहीं लगानी पड़ी। अगर आप अलग से फैब्रिक लोगे तो आप जो चौड़े वाली लेस आती है आप वो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से कपड़े को रखा है वो आप ध्यान से देखना। और इसमें आपको केवल 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, लंबाई और हिप, ठीक है। अब ये देखो, दोनों कपड़े को मैंने एक के ऊपर एक रखा है और दोनों को राइट साइड से ही रखा है। अब लंबाई यहाँ पर आपको लेनी है, यहाँ पर जो टोटल लंबाई वो है 17 इंच और क्योंकि 2 इंच की मुझे बेल्ट बनानी है तो मैं यहाँ पर 15 इंच लंबाई रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रखिए, ठीक है। तो लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 15 इंच, क्योंकि 2 इंच की मुझे बेल्ट रखनी है इसलिए मैंने 2 इंच कम कर दिए 17 में से। मैं साथ में मेज़रमेंट भी दे दूँगी। तो लंबाई हमें इस तरीके से लेनी है। अब जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपको कैसे लेनी है, आपकी जो धोती की लंबाई है उसका आपको डबल करना है, दुगना करना है, उसमें से 5 माइनस कर देना है। तो जो धोती की लंबाई है वो है 15 इंच, तो 15 का डबल होगा 30, उसमें से हमें 5 माइनस करके यहाँ पर ये चौड़ाई लेनी है। तो हम चौड़ाई के यहाँ पर निशान लगा देंगे और मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख भी दूँगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम नापेंगे यहाँ पर और ये आपको चौड़ाई इस तरीके से लगा लेना है निशान नाप करके। तो मैंने 15 इंच पर यहाँ लगाया और फिर 5 इंच माइनस करके यहाँ पर 15 इंच दोबारा से हम निशान लगा देंगे। और अब यहाँ पर हम हिप के अकॉर्डिंग आसन का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारे 18 है तो 18 का आपको हाफ़ करना है, 9 इंच आएगा, उसमें हमें +5 करना है। तो हमारा 14 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। कोई भी साइज़ हो इसी तरीके से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पर 3 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और छोटे बच्चे का हम 3 इंच पर लेते हैं। अगर बड़े साइज़ में आप बनाओगे तो 5 इंच भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब जो हमें बाकी का मेज़रमेंट लेना है वो देखो कैसे लेना है। अब हमारे हिप है 18 इंच, तो 18 का हमें तीसरा हिस्सा करना है तो आएगा हमारा 6, उसमें हमें 1 प्लस करना है तो 7 इंच पर हमें लंबाई लगानी है। यहाँ पर दोनों साइड 7 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे। हमारा जो आसन का निशान है, आसन हमें कैसे निकालना है, आपका जो हिप है उसका तीसरा हिस्सा और +1, इस तरह से आपको आसन निकालना है। दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया। अब इसे हम इस तरीके से गोलाई में मिला देंगे। ये हमने गोलाई में मिला दिया, ठीक है। 3 इंच की चौड़ाई मैंने बीच में रखी है और हिप का तीसरा हिस्सा +1 इंच करके हमने यहाँ पर ले लिया। अब 3 इंच पर हम यहाँ पर बिल्कुल कोने पर सीधा निशान लगा लेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम गोलाई देंगे। छोटे साइज़ में आपको 3 इंच लेना है और अगर आप बड़े साइज़ में बनाओगे तो 5 से 7 इंच आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गोलाई यहाँ पर दे देनी है। तो बस ये हमारे निशान हो गए हैं, बहुत ही सिंपल निशान है। और कहीं पर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको अलग से भी समझा दूंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैं इसे इस तरीके से कटिंग कर दूँगी यहाँ पर। तो ये आपको कटिंग कर देनी। और देखिए कपड़ा मैंने किस तरीके से, दोनों ना मैंने सीधी साइड रखे हुए हैं दोनों कपड़े, और यहाँ पर भी हम इसे ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। और अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आपको ऊपर की साइड फिर ये बॉर्डर जो यहाँ पर लगी हुई है आपको लेस अलग से लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कटिंग हमारी हो गई है, ये देखिए। और दो है यहाँ पर पल्ले और दोनों सीधी साइड ही रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रख कर के आपको कटिंग करनी है और इस तरह से अगर आप बनाओगे आपकी जो धोती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ठीक। तो अब बिल्कुल सेंटर में हम इसके निशान लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ईजी रहे। अब यहाँ से उठा कर के आपको प्लीट्स डालनी है पूरे में, इस तरीके से करके आपको प्लीट्स डालनी है। और ये इसके बिल्कुल आधा जो हमारा आसन है हमने निशान लगाया, इसे आप नाप लें और जितना ये होगा इसके बराबर से आपको प्लीट्स डालनी है, ठीक है। केवल इतनी ही चौड़ी डालनी है एक साइड में,
तो आप नाप करके निशान लगा लें और फिर इस हिसाब से आप सुई में धागा डालें और धागे से आप इस तरीके से बिल्कुल नाप करके आपको इतनी प्लेट्स बनानी है कि आपका जो आसन है उसमें आधे में ये प्लेट्स एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो गैदरिंग है बिल्कुल तैयार कर ली है। तो कपड़ा कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए गैदरिंग मैंने करके इसे सिल दिया है और अब ये जो हमारा आसन वाली साइड है इसके बिल्कुल सेंटर में आपको निशान लगाना है। अभी थोड़ी देर पहले भी लगाया था मैंने, अब अंदर की साइड दोबारा से लगा लूँगी। इस निशान के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। तो अब यहाँ पर आपको सेंटर में इस कपड़े को रखना है और फिर ऊपर तक रखना है, यहाँ पर बराबर से ऊपर तक आपको उसके बाद आपको रख लेना है। दूसरी साइड वाले कपड़े को आपको उठाना है और यहाँ से घुमा करके बिल्कुल ऊपर तक इसके इस तरीके से करके बिल्कुल ऊपर तक इन दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ना है। यहाँ पर आपको सिलाई लगा देंगे पूरे में और आप इस तरीके से आपको सिलाई करके जॉइन कर लेना है। और ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी सिलाई करके दोनों पैरों के जो हमारे ये पैरों के हिस्से हैं इन्हें जोड़ लेना है। तो ये देखिए एक साइड मैंने सिलाई कर ली है और दूसरी साइड भी मैंने सिलाई इस तरीके से कर ली है और इन दोनों को मैंने जॉइन कर लिया है पार्ट को। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा तैयार होगा। अब ये तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, आपस में कुछ इस तरीके से रख कर के सिलाई करनी है। अब यहाँ पे देखिए गैदरिंग जो है ना दोनों पार्ट में अलग अलग है, एक में तो सीधी साइड और दूसरे में उल्टी साइड है। ठीक, अब दोनों को आपको ऐसे पकड़ना है, पूरे में आपको इस तरीके से पकड़ करके सिलाई लगा देनी है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने कैसे पकड़ा है, इस तरीके से पकड़ करके बस एक सीधी सिलाई आपको यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा जो धोती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, ऐसे दिखेगा, दोनों साइड से इसी तरह से सेम ही दिखेगा। ये देखो दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे दिखेगा। ठीक है, दोनों साइड से किसी भी साइड से आप इसे सीधा कर सकते हो, दोनों साइड से सेम है ये देखने में। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉर्डर है हमारी यहाँ पर, अब हम इसमें इसे नाप लेंगे। आप ये 2 इंच के आसपास आप इसे रखें और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, जो मेरी लेस यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है कपड़े को, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और ऐसे इसे अच्छे से प्लीट्स बना करके और ऊपर तक ले जा कर के इसमें हम सिलाई कर देंगे। तो ऐसे आपको ले जा कर के यहाँ पर सिलाई कर देनी, इसे पकड़ना है आपको और एक सिलाई आप यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, सेम पीछे की साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी और फिर आपको इसे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही प्लीट्स बनानी है जैसे अभी हमने दूसरी साइड बनाई। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें ऊपर की साइड सिलाई कर देनी है। आपके पास कोई भी पुराना दुपट्टा पड़ा हो, क्योंकि दुपट्टे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल नए ही होते हैं, ज़्यादातर सूट ही यूज़ होते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पड़े हुए तो आप उससे बना करके ज़रूर से देखना और मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो ज़रूर से भेजना अगर आप बनाओगे तो। और बहुत ही प्यारी बनेगी, सच में यकीन मानिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी प्यारी लग रही थी और मेरा बेबी इतना क्यूट लग रहा था इसमें पहन करके। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको बस सीधी सिलाई करनी है। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी बनाया और इस साइड भी आपको ऐसे ही बना लेना है। बहुत ही कम टाइम में बिना खर्चे का आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी धोती बना करके तैयार कर दोगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। नीचे का पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखो आप दोनों साइड से ऐसे। और अभी जो ऊपर की साइड है यहाँ पर मैं बेल्ट लगाऊंगी। ठीक है, आप चाहो तो बेल्ट अलग से ना लगाकर पूरी लेंथ लेकर के अंदर की साइड बेल्ट लगा सकते हो, मतलब अलग से बेल्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि मैंने इसमें 2 इंच कम किए हैं, बेल्ट में अलग से इसमें लगाऊंगी। जैसे सिंपल हम पजामे में लगाते हैं या फिर पैंट प्लाज़ो में लगाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। तो इसे हम नाप लेंगे और जितना ये होगा इसके बराबर हमें यहाँ पर अलग से कपड़ा कट करना है। बराबर के थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच ज़्यादा।
तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कपड़ा था जो बचा हुआ था, उसमें से ही मैं इसे कट करूँगी और मैं यहाँ पर बॉर्डर यूज़ करूँगी क्योंकि बॉर्डर की साइड से ही मैं ऊपर से बेल्ट बनाऊँगी। तो ये मैंने इस तरीके से कपड़ा कट कर लिया और एक्स्ट्रा भी रख लिया। और चाहो तो आप प्लेन कपड़े से भी इसे बना सकते हो, तो मुझे बॉर्डर से ही बनाना है क्योंकि वो अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया एक्स्ट्रा कट किया था आधा इंच, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। और जैसे हम सिंपल बेल्ट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से भी आपको इसे सिलना है। तो चारों तरफ हम इसमें सिलाई कर देंगे और यहाँ पर ले जा कर के हम देखेंगे हमें कितना ज़रूरत है। एक या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है। और उसके बाद जितना ज़रूरत हो उतने पर आपको यहाँ निशान लगा करके सिलाई करनी है और बाकी का आप यहाँ पर कट कर दें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और अब मैं इसमें सिलाई कर दूँगी। इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँगी। तो ये कटिंग कर देनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये हमारी बेल्ट का कपड़ा है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे, और अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है नीचे की साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। और इस तरीके से आप क्या करो, आप धोती भी बना सकते हो दुपट्टे में से और कुर्ता भी बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसका मैं कुर्ता भी बनाऊंगी, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। और इसके साथ जो पगड़ी है वो आप ज़रूर से देखना और ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पगड़ी है जो मैंने इसके साथ बनाई। अब थोड़ा सी मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है और मेरे पास ना चौड़े वाली इलास्टिक नहीं थी, अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो मैंने इसी को डाल दिया इसमें। तो सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें डाल दूँगी। और आपकी जितनी भी कमर है, ठीक है, आपके बेबी की जितनी भी कमर है उसमें केवल 2 इंच कम करके आपको इलास्टिक की चौड़ाई रखनी है, मतलब लंबाई लेनी है, ठीक है। तो पूरे में हम इस तरीके से डाल देंगे, दूसरी साइड से निकाल देंगे, ठीक है। और जैसे हम सिंपल बेल्ट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और अब इन दोनों को हम आपस में ऐसे सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे। और यहाँ पर जो जगह हमने थोड़ी सी सिलाई के लिए छोड़ी है ना, जिसमें से हम इलास्टिक डाला है, उसे भी हम बाद में सिलाई करके बंद कर देंगे। तो 3 से 4 बार आपको सिलाई लगानी है ताकि आपकी इलास्टिक बिल्कुल अच्छे से पक्की हो जाए, निकले ना जल्दी से। तो सिलाई ये देखिए हो गई है हमारी। अब इसे आपको एडजस्ट करना है बिल्कुल बराबर से खींच करके ताकि बिल्कुल बराबर आए। और एक सिलाई आपको इस इलास्टिक के ऊपर लगानी है, जैसे हम सिंपल अपने पैंट प्लाजो में लगाते हैं ना, फुल इलास्टिक वाले में खींच करके बिल्कुल इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे की साइड से मैंने इसे बंद कर दिया है, जो हमने सिलाई छोड़ी हुई थी थोड़ी सी यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए, ठीक। अब इसे आप बिल्कुल बराबर से खींच करके बराबर कर लें और जो इलास्टिक है एक सिलाई आप उसके ऊपर लगा दें। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा जो फाइनल लुक होगा धोती का वो कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारी धोती रेडी हुई है। और ये आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।